दृश्य बदलता है। कुरुक्षेत्र के विस्तार में धूल और आशंका के बीच एक रथ उभरता है, श्वेत अश्वों से युक्त, मानो स्वयं प्रकाश ने उसे खींचने का निश्चय किया हो। ततः श्वेतैर्हयैर् युक्ते महतिश्चंदनी स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उस रथ पर खड़े हैं दो स्वरूप, माधव शांत और स्थिर, जैसे हर दिशा का केंद्र वही हो, और अर्जुन जिसके भीतर प्रश्नों का तूफान है पर हृदय में सत्य की लौ जल रही है। यह रथ केवल युद्ध का साधन नहीं, यह मनुष्य के जीवन रथ का रूपक है, जहां अश्व हमारे विचार हैं, रथ हमारा मार्ग और सारथी वही है जो अंत में हमें भीतर से संभालता है। कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। यह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं, यह जागरण की पुकार है। मानो दोनों कह रहे हो कि जब हृदय द्वंद से थक जाए तो साहस का पहला स्वर तुम ही उठाओ, बाकी मार्ग हम दिखा देंगे। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सब अपने अपने द्वंद से गुजरते हैं, रिश्तों के द्वंद, जिम्मेदारियों के द्वंद और स्वयं के संदेहों के द्वंद। कभी कभी लगता है कि हमारा मन भी एक रथ है, पर उसकी दिशा कोई और ही पकड़ रहा है। लेकिन जिस क्षण तुम अपने जीवन रथ को ईमानदारी, स्पष्टता और कर्तव्य से जोड़ देते हो, उसी क्षण प्रकाश रूपी श्वेत अश्व तुम्हारे चिंतन को शुद्ध करने लगते हैं। और जब पहला कदम साहस से भर जाता है तो कृष्ण स्वयं सारथी बनकर तुम्हारे रथ की बागडोर थाम लेते हैं। इसलिए याद रखिए, भ्रम कितना भी घना हो, यदि उद्देश्य धर्ममय है तो एक छोटा सा शंखनाद पूरी दिशा बदल सकता है। शुभम भवतु। Echoes of Aranya, wisdom for daily life.